नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या हम कह सकते हैं एआई क्या है। अगर इसको हम बहुत इजीली वर्ड में अगर समझे, कई इसको रोबोटिक्स से भी रिलेट करते हैं, एक ऐसा कंप्यूटर रिलेटेड एजेंट तैयार करना जो कि मिमिक कर सके ह्यूमन इंटेलिजेंस को। ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या है? जो हम सोचते हैं, जो हम बिहेव करते हैं, जो हम अपने एनवायरनमेंट को देखते हैं, सीखते हैं, उसको परसीव करते हैं, उस डेटा की वजह से हम कैसे रिएक्ट करते हैं, खूब उसको मिमिक करना कंप्यूटर के माध्यम से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इससे कई पार्ट भी हैं, कई इसके आपके पैरामीटर्स भी हैं, कई पिलर्स भी हैं जिस पे बेसिस पे काम करता है। उसको हम समझते हैं धीरे धीरे। पहला आता है मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग के साथ एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कि अगर आप कोई भी डेटा, कोई भी एक स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर फॉर्म में डेटा कंप्यूटर को देते हैं, वो डेटा को एनालाइज करके आपको प्रेडिक्टिव रिजल्ट देता है। ठीक है, कि आपको ये बता देगा कि हाँ, इस पर्टिकुलर डेटा सेट पे क्या हमारा आउटकम हो सकता है। आर्थर सेवल 1950s में इन्होंने पहला एक प्रोग्राम इन्वेंट किया था, जिसको हम कह सकते हैं मशीन लर्निंग का एक पार्ट था। इन्होंने क्या कहते हैं कि दोनों साइड में चेकर से क्या विनिंग प्रोबेबिलिटी हो सकती है, उन्होंने पहले डिफाइन कर लिया था। तो वो ऐसा प्रोग्राम इन्वेंट किया था। पहला एग्जाम्पल आता है 1950s में मशीन लर्निंग। जो सेकंड पिलर है उसका नाम है डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग बेसिकली सबसेट है मशीन लर्निंग का। तो डीप लर्निंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटवर्क बनते हैं। इसमें मशीन जो है उसको ह्यूमन इंटरवेंशन काफी कम हो जाती है, खुद से डिसीजन लेते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि इनकी एक्यूरेसी हाई होती है। मशीन लर्निंग में भी एक्यूरेसी हाई होती है, लेकिन प्रिडिक्शन एक तरीके से। अगर हम सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, तो अगर हम हाउसिंग प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, उसका हमने डेटा एक कंप्यूटर में सेट कर दिया। 100 उसमें हाउसिंग प्रॉपर्टी है, उसमें इसका कितने स्क्वायर फुट है, किस लैंड पे कितना एरिया है, कितने फ्लोर की बिल्डिंग है, उसमें सारा एक स्ट्रक्चर फीड कर दिया। उसके बाद हम इस पे मशीन लर्निंग के थ्रू इसका हम प्राइस एनालाइज कर सकते हैं, एक प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि हाँ, इस पर्टिकुलर हाउसिंग की, इस पर्टिकुलर इन्वेंट्री की हमारी नेक्स्ट 5 ईयर्स में, नेक्स्ट 10 ईयर्स में क्या प्राइस होगी, डिपेंड अपॉन व्हाट द डेटा वी हैव फीडेड इन द सिस्टम। बट अगर हम वही एग्जांपल लेते हैं डीप लर्निंग का, तो डीप लर्निंग में अगर हम कहें तो इसमें इमेज रिकॉग्निशन और टेक्स्ट रिकॉग्निशन का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसमें अगर आप 1000 इमेजेस कैट की दिए, 1000 इमेजेस डॉग की एक मशीन में फिट किया जाए, इजिली आइडेंटिफाई कर लेगा। जब हम 1001 की अगर इमेज देते हैं, अगर उसको रैंडम दिखाया मशीन को, उसको पहचानो, तो तुरंत पहचानेगा कैट या डॉग है। खुद से वो एक डीप एनालिसिस करता है, एक एक्शन लेता है, उसमें एक्यूरेसी काफी हाई होती है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि क्या है डिफरेंस डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में। तो अब तक हमने समझा कि एआई क्या होता है और किन पैरामीटर्स पे, किन बेसिस पे ये एक्यूरेसी और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज अपने पे इनबिल्ड करता है, और डे बाय डे ये ग्रो अप भी कर रहा है। एआई का हमारे डेली लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हम क्या देखते हैं आसपास जो कि एआई से रिलेट करता है। जैसे कि हम समझते हैं एलेक्सा हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, सीरी हो गया, ये सब जितने भी वर्चुअल असिस्टेंट है, ये आपके डिवाइस पे इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन आजकल स्मार्ट गैजेट भी आ गया है, आप घर में है नहीं, इन उस पे आपने जस्ट एक कमांड दे दिया, तो आप 10 किलोमीटर दूर से भी अपने डिवाइसेस को आप इजिली ऑपरेट कर सकते हैं। ये है एक पावर एआई का। वर्चुअल असिस्टेंट की बात हो रही है तो हम चैट जीपीटी, कोपायलट, जेमिनी और व्हाट्सएप, फेसबुक, डिफरेंट और अदर प्लेटफॉर्म भी हैं जो कि आपको इंटीग्रेट भी हो जाते हैं और आप इस चीज को बखूबी यूज भी कर सकते हैं। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट की बात करें, तो आप जाइए, देखिए कोपायलट फ्री वर्जन और पेड वर्जन में क्या डिफरेंस है। पेड वर्जन तक आपके डिफरेंट एप्लीकेशन लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में भी इंटीग्रेट हो जाता है। इंटीग्रेट होकर आपको एक प्रॉम्प्ट बेस्ड सॉल्यूशन देता है, उस पर आपको प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करता है आपको। वहाँ पे जहाँ आप स्लाइड बनाने के लिए इतना टाइम 30 मिनट 40 मिनट लगा सकते हैं, 5 सेकंड 6 सेकंड के अंदर आपको एक स्लाइड बना के दे सकते। बात की जाए अगर एआई का इम्पैक्ट पड़ा हेल्थ इंडस्ट्री में, तो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इमेज स्कैनिंग में जो इसका एक फीचर है, जो कि आप कह सकते हैं कि जो भी सिटी स्कैन होता है, एक्सरे होता है, एमआरआई होता है, इसको हाई एक्यूरेसी से इतना ज्यादा तरीके से डेटा गैदर करता है। इसमें ये आपको प्रेडिक्शन भी कर सकता है कि आने वाले टाइम में हेल्थ कैलेमिटीज हो सकते हैं। उसके बेसिस पे अगर आप इसको और इनहेंस करते हैं, तो आपको गाइड भी कर देगा कि हाँ, इस पर्टिकुलर सिचुएशन पर न जाने के लिए आपको ये स्टेप लेने चाहिए, ताकि आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन को अवॉइड कर सकें। तो आपका हेल्थ एंड डायग्नोस्टिक सेक्टर पे हो गया ये। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट इसका फीचर है, पेशेंट केयर में हो सकता है। वर्चुअल असिस्टेंट आपको देता है। इसमें वर्चुअल असिस्टेंट में क्या हो गया, फिर जो भी एआई पावर्ड चैटबॉट होते हैं, आप उसमें क्यूरी डालिए और उस बेसिस पे आपको बेसिकली ये सारी सॉल्यूशन दे देगा। आपको बुखार हुआ है, कितने फीवर कितने दिन से आ रहा है, आपने जैसे उस पर जो भी है डेटा आपको उसमें डालना है, उस बेसिस पे आपको ये पूरा प्रिस्क्रिप्शन निकाल के दे देगा। उसके बाद है रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग में क्या है कि आपके फिजिकली जाने की आपको जरूरत नहीं है। हेल्थ केयर वहाँ पे जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी आपके नर्सेस हैं, आपको एक डिवाइस, जस्ट आप एप्पल आई वॉच करते हैं, कोई भी डिवाइसेस आप यूज करते हैं, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन आपके डिवाइसेस पे आया।
डेवलप कंट्रीज में जाइए, और इवन इंडिया में भी जो काफ़ी जगह यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि जो उनके पास स्कैनिंग डिवाइसेस होते हैं, वो स्कैनिंग डिवाइसेस आपको रेगुलरली मॉनिटर करते रहते हैं कि हाँ आपका ये बीपी है, आपका ये पल्स रेट है। तो ये सारे डेटा आपको रेगुलरली फीड करते रहते हैं आपके मेन सर्वर पे, आपके मेन हेल्थ केयर की जो भी डॉक्टर उनके पास जाता रहता है। उस बेसिस पे आप एक एक्यूरेट एट पर्सनल लेवल ट्रीटमेंट आपकी हो जाती है। तो ये एक बेनिफिट था इसका। बेसिकली क्या है कि आपके बेसिस पे कैलेंडर इवेंट जितने भी होते हैं, टास्क सिमुलेट कर सकता है, आने वाले टाइम में दवा कब लेनी है, ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको एआई करके देगा। इसका ऑल्सो भी है कि ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में भी होता है कि डिफरेंट डेटा सेट पे प्रोवाइड किया जाता है मशीन को कि इस पर्टिकुलर सीजन में, इस पर्टिकुलर आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा क्या ड्रग्स बिकेगी, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको मशीन लर्निंग, क्या हम कह सकते हैं कि एआई आपको देगा। हमेशा आपको पता है कि जब मौसम चेंज होता है तो उस पर्टिकुलर सेकंड काफ़ी लोग को बीमार पड़ते हैं। बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो भी इवेंट आते हैं उसकी बेसिस पे आपका प्रेडिक्टिव एनालिसिस करके देता है। आजकल हम लोग को ये भी ज़्यादा सुनने को मिल रहा है जनरेटिव वगैरह। तो क्या है ये जेन एआई? तो जेन एआई एक बेसिकली एक ऐसा सॉल्यूशन है, आप कह सकते हैं एक ऐसा पार्ट है एआई का जिसमें कि आप जो भी सॉल्यूशन उस पर्टिकुलर एआई से पूछते हैं उसको खुद वो जनरेट करता है। आपको जस्ट एक प्रॉम्प्ट देना है, जैसे कि आप सिंपल कहेंगे कि क्रिएट इमेज ऑफ फ्लाइंग कार्स, आपको डिफरेंट कार्स आ जाएंगे। तो आप एआई यूज़ करके वॉइस भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो बना सकते हैं। आपने जस्ट एक टेक्स्ट डाला और वीडियो क्रिएट हो गया। तो ये सब जनरेटिव एआई का पार्ट है। एआई की हम बात करें, कुछ ऐसे सेक्टर हैं कि जो एआई मुझे नहीं लगता कि उसको कभी रिप्लेस कर पाएगा। अगर हम डॉक्टर्स की बात करें, आप जाते हैं डॉक्टर के पास, सबसे पहले आप देखते हैं कि वो उसके कितने साल का एक्सपीरियंस है। एआई उन डॉक्टर को हेल्प कर सकता है लेकिन रिप्लेस नहीं कर सकता। टीचर्स के पास जाते हैं, आप जाते हैं उनसे मिलते हैं, क्या सर आप बताइए कितने साल का एक्सपीरियंस आपका पढ़ाने का है, उसके बाद ही आपने बच्चों को उनके पास भेज। टूल्स हैं, टेक्निक्स है, एक जरिया है आपको बच्चे समझाने का कि हाँ इस तरीके से समझा रहे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस बेटर। बायसनेस जो हमारी सोसाइटी चेंजेस में जो आते हैं, जो कि रिलीजन हो गए, जो आपके कास्ट हो गए, जो आपके रंग भेदभाव, ये सब चीज़ें जो है अगर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ अगर एआई में आती है कुछ सेक्टर में, तो एक तरफा डिसीजन नहीं होगा एआई में। हाँ, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं जहाँ पे अगर इमोशन ही हटा दिया जाए, यहाँ पे अगर सिर्फ डेटा और फैक्ट पे अगर बात करें तो डेटा को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। इट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर अस। अगर डेटा प्राइवेसी लीक हो जाती है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, इस पर कोई स्टॉपेज ही नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी इसमें। This is extremely important. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. And nobody would suggest that we allow anyone to just build nuclear warheads if they want. That would be insane. And mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Far. So why do we have no regulatory oversight? This is insane. So I think we should be cautious with AI, and I think there should be some government oversight because it's a danger to the public. आई होप इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। ऑल्दो ये टॉपिक बहुत ही वास्ट है, लेकिन मैं अगर सिंपल क्या है इस चीज़ का मोटिव मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, तो आपको मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा इस चीज़ के लिए। फिर भी अगर कोई मिस हुआ, प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन बिलो, मैं उस पर्टिकुलर चीज़ों को ज़रूर एड्रेस करूँगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आज इस वीडियो को आप देख रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाहर के देशों में रोबोट ही सारी चीज़ें देख रहा है, वो आप गेस्ट आ रहे हो उस पर सारी इन्फॉर्मेशन वो लिख रहा है, विच इज़ रिप्लेस द बेसिकली ह्यूमन इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर। बट दिस इज द नॉट पार्ट ऑफ द ओनली एआई, इट इज पार्ट ऑफ द रोबोटिक्स ऑल्सो।